करप्शन का चार्ट अब तक चल रहा था, उन लोगों को यह समझना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट है, वो छोड़ने वाले नहीं है आपको। और उनका देखो पकड़ने का जो तरीका है वो क्या है, वो सीबीआई है, ईडी है, यही सारी चीजें है ना आपका, और इनकम टैक्स है। तो इनके माध्यम से जब पकड़ में आ रहा है, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, या आम आदमी पार्टी का हो, या राजद का हो, किसी भी पार्टी का हो, वो कहीं ना कहीं करप्शन का चार्जशीट फाइल होकर के वो जेल में जाएंगे, क्योंकि जो भ्रष्टाचार किया है, जो पाप उन्होंने किया है, उसका फल तो मिलना है ना सर। अडानी ने कोई करप्शन नहीं किया है। अडानी का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया और हिंडनबर्ग ने कहीं ना कहीं देश की छवि को धूमिल करने के लिए उन्होंने रिपोर्ट डाला, और उसके वजह से जो उसका शेयर है वो शॉर्ट सेल हुआ। कोई उन्होंने करप्शन नहीं किया है। अगर कोई करप्शन किया होता तो वो भी नहीं बचते। दुर्भाग्य है कि मैं बिहार से हूँ। अच्छा। क्यों दुर्भाग्य है? क्योंकि लालू यादव जैसा करप्टेड आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, और ये केस 1997 से चल रहा है सर। मोदी जी आए उसके बाद से नहीं चल रहा, 1997 से लगातार इसकी हियरिंग हो ही जा रही है। संविधान अभी हुआ ही कहाँ है? संविधान मतलब समान विधान, सबके लिए समान कानून। जब तक यूसीसी नहीं आएगा संविधान कहाँ है? संविधान तो मानते ही नहीं है। संविधान तब होता जब यूसीसी आता, जब एक आदमी को 4 बीवी 4 शादी करने का अधिकार नहीं होता, और 3 तलाक का जैसे खात्मा हुआ है। क्यों नहीं? हम हिंदू हैं, हमारे अंदर जो कुरीतियाँ थी हम हिंदू ही खत्म किए, लेकिन इसके अंदर में जो कुरीतियाँ हैं इसको खत्म करने के लिए मोदी जी आए। 3 तलाक का जो मामला था उसको खत्म करने के लिए मोदी जी आए, मसीहा बने। देश को स्वच्छ तब विकास के रास्ते पे ले जब तक इन बागड़ बिल्लों को जेल में नहीं डाला जाएगा। इनको उठा के जिस दिन जेल में डाला जाएगा ना, अब छटपटाहट ऐसी है। मनीष सिसोदिया का केस लड़ते हैं सिंधवी जी, लालू का केस लड़ते हैं सिब्बल जी। हैरानी की बात है कि सारे मिले हुए हैं। हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया है वो सुप्रीम कोर्ट में लेके जाओ ना। पैगास का अगर जासूस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जाओ ना। आप वहाँ जाके यूनिवर्सिटी में बिना फालतू के बकवास कर रहे हो और देश का नाम खराब कर रहे हो। चीन को कहते हो कि चीन सही है, भारत गलत है। लोकतंत्र की हत्या यहाँ हो रही है कि वहाँ हो रही है? अगर लोकतंत्र की हत्या यहाँ पर होती ना तो तुम्हारे जैसे लोग ना वहाँ यूनिवर्सिटी में बोलने की औकात नहीं होती। जितने भ्रष्टाचारी अब तक जो भ्रष्टाचार किए, उनको अब ये समझ में आना चाहिए कि ये मोदी सरकार है, मोदी जी बैठा हुआ है, और उन्होंने जनता से कसम खाया हुआ है, ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा। और जितने करप्शन करने वाले थे उनको ये समझना चाहिए कि भाई अब तो कम से कम करप्शन मत करो। आज देखो ये जो नए चार्जशीट फाइल हो रहे हैं, नए जो करप्शन के नए केसेस निकल के आ रहे हैं, और जो विपक्ष वाले ये आरोप लगाते हैं कि सिर्फ विपक्ष पे ही रेड हो रहा है, ऐसा नहीं है सर। अगर वो पढ़े, अभी आप देखो बेंगलोर का एक केस आया था कर्नाटका का, जिसमें बीजेपी वाले विधायक के घर से कैश निकला है। तो ये कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी टारगेटेड नहीं है सर। जो मोदी जी ने कसम खाया है ना कि मैं एक रुपए का हिसाब, जो जनता का पैसा है वो जनता तक पहुंचाऊंगा। जनता को क्या चाहिए? देखो, ना तो जनता करप्टेड है, ना वो पॉलिटिशियन को करप्टेड चाहता है। तो ये जो करप्शन का चार्ट अब तक चल रहा था, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट है, वो छोड़ने वाले नहीं है आपको। और उनका देखो पकड़ने का जो तरीका है वो क्या है, वो सीबीआई है, ईडी है, यही सारी चीजें है ना आपका, और इनकम टैक्स है। तो इनके माध्यम से जब पकड़ में आ रहा है, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, या आम आदमी पार्टी का हो, या राजद का हो, किसी भी पार्टी का हो, वो कहीं ना कहीं करप्शन का चार्जशीट फाइल होकर के वो जेल में जाएंगे, क्योंकि जो भ्रष्टाचार किया है, जो पाप उन्होंने किया है, उसका फल तो मिलना है ना सर। तो इस पे का फल मिलना है। लेकिन विपक्ष हमेशा क्यों आरोप लगाता है कि भाई ये विपक्ष को दबाने की साजिश है? ईडी सीबीआई केवल विपक्ष के लिए बने हैं। अडानी अंबानी बिल्कुल फ्री घूम रहे हैं बीजेपी के शासनकाल में। मोदी जी उनसे हाथ मिला रहे हैं, मोदी जी इंटरनली उनसे सेटिंग करके बैठे हुए हैं। देखिए, पहली चीज तो अडानी ने कोई करप्शन नहीं किया है सर, मैं आपको क्लियर करूं। अंबानी पे तो कोई वैसा बात ही नहीं है, अडानी पे भी चर्चा चल रहा है, लेकिन अडानी ने कोई करप्शन नहीं किया है। अडानी का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया और हिंडनबर्ग ने कहीं ना कहीं देश की छवि को धूमिल करने के लिए उन्होंने रिपोर्ट डाला, और उसके वजह से जो उसका शेयर है वो शॉर्ट सेल हुआ। कोई उन्होंने करप्शन नहीं किया है। अगर कोई करप्शन किया होता तो वो भी नहीं बचते। आज देश में जो माहौल चल रहा है करप्शन, पत्रकार महोदय आप करोगे, आप भी नहीं बचोगे, क्योंकि ऊपर जो बैठा हुआ है ना शासन, जो मोदी जी बैठे हुए हैं ना, उनका सीधा आदेश है कि देश में कोई भी 0% टॉलरेंस की बात कर रहे हैं करप्शन के मामले में। तो सर कोई भी हो, लेकिन मोदी जी को थोड़ी बहुत रियायत तो देना चाहिए विपक्ष को। होली का त्यौहार के जेल में मनाएंगे नेता?
सर ये कोई डिस्काउंट ऑफर थोड़ी ना चल रहा है कि मतलब होली आया तो डिस्काउंट दे दो, दिवाली आया तो डिस्काउंट दे दो। ये तो जब आपका पाप का घड़ा फूटता है तो वो कहीं ना कहीं जेल में ही बिताएगा। त्यौहार मनाने के बाद भी ईडी सीबीआई की जांच बैठ सकती थी। कम से कम आम आदमी पार्टी नेता जो दिल्ली में मौजूद हैं, अब त्यार जेल में होली मनाना पड़ेगा। सर एक चीज बताइए, क्या वो करप्शन के लिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए इसका रिप्लाई, क्या उन्होंने करप्शन करने के लिए दीपावली और होली का वेट किया था कि दीपावली के बाद करेंगे? वेट किया था? नहीं किया था ना, वो तो दीपावली के पहले भी किया होगा। तो इसीलिए ये तो एक इलॉजिकल बात है और ये कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं चल रहा है सर, ठीक है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। देखिए देश में ना आज की डेट में 88 लाख लोग जेल के अंदर बंद है, तो क्या 88 लाख लोग, वो भी खतरनाक बिश्नोई गैंग के भी लोग पंजाब जेल में बंद है, तो क्या 88 गैंग के तार तो अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ रहे हैं। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि 88 लाख को लोगों को क्या बाहर छोड़ दे दिवाली और होली की वजह से? ये क्या लॉजिक है? ये कोई लॉजिक है? एक नहीं सवाल था एक ऐसे ही। नहीं, ये लॉजिक वो पार्टी बोल रही है जो पार्टी 2013 में करप्शन के मुद्दे पे आई थी, और आज की डेट में मैं सुन रहा था आपकी बात कि राबड़ी देवी के बारे में आपने कुछ बोला। मैं खुद बिहार से आता हूँ, मैं उस पृष्ठभूमि से आता हूँ जहाँ पे तक्षशिला था, जहाँ पे इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी थे, वहाँ मतलब। क्या नाम है आपका? मेरा अमित कुमार नाम। बिहार में कौन सी जगह से? मैं सीतामढ़ी जिला से हूँ और मेरा दुर्भाग्य है कि मैं बिहार से हूँ। अच्छा। क्यों दुर्भाग्य है? क्योंकि लालू यादव जैसा करप्टेड आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, और ये केस 1997 से चल रहा है सर। मोदी जी आए उसके बाद से नहीं चल रहा, 1997 से लगातार इसकी हियरिंग हो ही जा रही है। तो इसमें, और दूसरी बात 2000 मतलब एक नौवीं फेल कहो या पास कहो, कुछ भी कहो, वो व्यक्ति बिहार का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है। जब लालू यादव जी का सरंगना, मैं उनको परिवार नहीं कहूँगा, सरंगना कहूँगा, जब वो सरंगना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ के सरकार बनाएगी, जैसे जेडीयू के माननीय नीतीश जी ने जुड़ के उनसे सरकार बनाया, तो जुड़ते ही उसी दिन से जंगल राज चालू हो गया था। लोग पटना के अंदर गाड़ी में जा के ऊपर बंदूक लहरा रहे हैं, दबा के बम पटाखे फोड़ रहे हैं। तो क्या ये जंगल राज नहीं है? बिहार में इसी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आते हैं। आज के में यूपी में देखिए 32 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आया। क्यों आया है? क्योंकि वहाँ की सरकार स्थिर है, लोग भी समझ रहे हैं, और लोगों को 90 लाख लोगों को रोजगार मिलने के चांसेस भी है। मान लोग जो 4 शादी करते हैं, हमको भी लगता है कि वो औरतों के साथ जागती है, क्योंकि वो बिना अपनी औरतों से परमिशन लिए। और ये देखा जाए पाकिस्तान में 1965 से पहले अयूब खान करके वहाँ के जो सदरी रियासत हुए थे, उन्होंने वहाँ पे लॉ बनाया कि अगर मुसलमान को, वहाँ मुसलमानों के देश में अगर मुसलमान को दूसरी शादी करनी है तो उसको पहले अपनी बीवी से पूछना पड़ेगा कि मैं दूसरी शादी कर। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया का मुसलमान, और ये भी बात है कि जब उनकी प्यूबर्टी हिट कर जाती है, जब बच्ची, तो उससे भी शादी करने दे देते हैं, जो कि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट के हिसाब से ऐसा सबके लिए नहीं है। आपको भी आप भी इस बात से सहमत है मुस्लिम पर्सनल लॉ का अंत होना चाहिए, संविधान के अनुसार ही देश चलना चाहिए? एकदम संविधान अभी हुआ ही कहाँ है? संविधान मतलब समान विधान, सबके लिए समान कानून। जब तक यूसीसी नहीं आएगा संविधान कहाँ है? संविधान तो मानते ही नहीं है। संविधान तब होता जब यूसीसी आता, जब एक आदमी को 4 शादी करने का अधिकार नहीं होता, और 3 तलाक का जैसे खात्मा हुआ है। क्यों नहीं? हम हिंदू हैं, हमारे अंदर जो कुरीतियाँ थी हम हिंदू ही खत्म किए, लेकिन इसके अंदर में जो कुरीतियाँ हैं इसको खत्म करने के लिए मोदी जी आए। 3 तलाक का जो मामला था उसको खत्म करने के लिए मोदी जी आए, मसीहा बने मुस्लिम महिलाओं के लिए। क्यों? उसका धर्म में इतना सहिष्णुता नहीं था कि वो अपने धर्म, सहिष्णुता नहीं था। अभी जो मैटर सामने आ रहा है, ईडी सीबीआई अब दिल्ली से उठ के बिहार में जमा चुकी है। लालू प्रसाद यादव पे आरोप लग रहा है उन्होंने नौकरी के बदले लोगों की जमीनें रखवाई हैं। देखिए 2019 में मोदी जी को इसलिए नहीं चुना गया था कि क्या नाम है हिंदू मुसलमान या के ऐसे क्या नाम है जो मुद्दे हैं विकास के लिए, नहीं। मोदी जी को चुना गया था ये जो भ्रष्टाचारी नेता है, ये जो पैसा जनता का लेके बैठे हुए हैं। देश को स्वच्छ तब विकास के रास्ते पे ले जब तक इन बागड़ बिल्लों को जेल में नहीं डाला जाएगा। इनको उठा के जिस दिन जेल में डाला जाएगा ना, अब छटपटाहट ऐसी है। मनीष सिसोदिया का केस लड़ते हैं सिंधवी जी, लालू का केस लड़ते हैं सिब्बल जी। हैरानी की बात है कि सारे मिले हुए हैं, इतने मिले हुए हैं कि, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है अडानी, अंबानी और मोदी मिले हुए हैं। आप कह रहे हो विपक्ष मिला हुआ है। साबित नहीं कर पा रहे ना। कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया है वो सुप्रीम कोर्ट में लेके जाओ ना।
पैगास का अगर जासूस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जाओ ना। आप वहाँ जाके यूनिवर्सिटी में बिना फालतू के बकवास कर रहे हो और देश का नाम खराब कर रहे हो। चीन को कहते हो कि चीन सही है, भारत गलत है। लोकतंत्र की हत्या यहाँ हो रही है कि वहाँ हो रही है? अगर लोकतंत्र की हत्या यहाँ पर होती ना तो तुम्हारे जैसे लोग ना वहाँ यूनिवर्सिटी में बोलने की औकात नहीं होती। हमने ये देखा है कि बीजेपी के बहुत सारे नेता मुसलमानों के खिलाफ बहुत कुछ बोलते हैं जो कि सही बात नहीं है। देखिए, गलती सबसे होती है, लेकिन हमें ये लगता है कि सबको साथ में आपने देखा होगा कट्टर मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं, लेकिन जो देश हित में काम कर रहे हैं, जो देश अब्दुल कलाम आज़ाद रहे, डॉक्टर अब्दुल कलाम रहे, क्या हाँ डॉक्टर अब्दुल कलाम रहे ना, उनका कभी बीजेपी नेताओं ने विरोध किया? नहीं, उनको तो बीजेपी ने ही प्रेसिडेंट बनाया था। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब श्रीमान डॉक्टर अब्दुल कलाम को उन्होंने ही देश का प्रेसिडेंट बनाया था, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बात तो बहुत सत्य है कि जो बीजेपी जो है उसने कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान करके, मोदी जी खुद डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, लेकिन जो नीचे के स्तर के नेता हैं, जो उनकी पार्टी है, वो हिंदू मुसलमान करते हैं। हमको भी व्हाट्सएप में बहुत सारा फॉरवर्ड आता है जो कि बहुत सारा गलत भी होता है। अब व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मोदी जी तो उंगली पकड़ नहीं लेंगे किसी की। वही हम कह रहे हैं, मोदी जी बहुत अच्छे नेता हैं, हमको भी पसंद है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी जो ये है पार्टी, और हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल के जो मुसलमान हैं, कहीं ना आजकल के जो हिंदू हैं, वो कहीं ना कहीं एक जो कट्टरवाद मुसलमान में था, कहीं ना कहीं हिंदुओं में भी कट्टरवाद आ रहा है, जो कि हिंदू लोग के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हिंदू लोग को अपना बिल्कुल राजनीति भी करना चाहिए और एकजुट भी होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको समाज को आगे बढ़ाने का और समाज का स्तर उठाने की बात करनी चाहिए, ना कि किसी वर्ग को नीचे गिराने की या किसी को डिस्ट्रॉय करने की। हमको बात ये राक्षसी प्रवृत्ति होती है, ये आसुरी प्रवृत्ति होती है, इसको हमको इसका शिकार नहीं होना चाहिए। राजनेता लोग हमको भड़काते भी, हमको भड़कना नहीं चाहिए। हमको समाज को बांटना नहीं है, हमको समाज को जोड़ना है, सबको साथ लेके चलना है। मोदी जी का यही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका। चलिए, धन्यवाद आप।